नेक्स्ट इस तरह का सीरीज का प्रोग्राम आ सकता है तुम्हारा किसके अंदर, या तो डायरेक्ट आ सकता है या फिर तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग में आ सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हो सकता है कि वॉइड सीरीज और उसके अंदर बोल दे कि एक एक्स पास करना है आईएनटी एक्स और ये सम ऑफ दिस सीरीज प्रिंट करना है। या फिर अगर इनपुट लेने बोलता है, डायरेक्ट आएगा तो वहां इनपुट लेने बोलेगा, तो हम लोग फिलहाल डायरेक्ट वाला बनाते हैं, डायरेक्ट ब्लूजे में ही चलते हैं। सीरीज सम 1। क्वेश्चन का डिमांड देखो क्या है, एक इनपुट लेना है। इनपुट लेना दैट मींस क्या करना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, फिर एक मेन बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, sin इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर देंगे यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर वैल्यू फॉर एक्स आईएनटी एक्स इक्वल्स टू sin डॉट नेक्स्ट। यहां तक काम हो गया। अब मेन सीरीज में देखना, सीरीज बहुत आसान है, इसका सम देना है तो पहले एक सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। फिर यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स तो वही होगा जो हम लोग डाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर एक पावर बैठ रहा है 1 2 कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लूप चलाना होगा। क्या चलाना होगा, लूप जो 1 से शुरू होगा और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे अब क्या करना होगा कि सम में ऐड करना पड़ेगा, सम प्लस इक्वल्स टू। अब देखो x का पावर 1 x का पावर 2, तो हम लोग यहां देंगे मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, बेस तो सेम रहेगा, पावर चेंज होते रहेगा 1 2 3 4। तो यहां i का वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा 1, सेकंड टाइम में 2, फिर 3, ये ऐड होते चला जाएगा और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब प्रिंट करना है। लेकिन यहां पे एक एरर आएगा, अभी रुक जाओ बता रहे हैं। यहां सम, अब एरर क्या है देखो, यहां पे हम लोग जो सम बनाया वो आईएनटी टाइप का बनाया है। अब मैथ डॉट पीओडब्ल्यू क्या रिटर्न करता है, डबल, तो डबल तो आईएनटी में स्टोर होगा नहीं, तो ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखना होगा, उसको टाइप कास्ट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो हम लोग पढ़े हैं वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देंगे। देखो ये सम आ जाएगा। कंपाइल कर लिए, क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। अब रन कराते हैं इसको। हम लोग देते हैं सपोज 5, देखो ये आया। अब ये क्यों आया इतना बड़ा, समझो, पहले 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 ऐसे करके 5 का पावर 10 तक भी तो होगा ना, तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। थोड़ा छोटा नंबर डाल के देखते हैं, फिर भी 2 का पावर 10 भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 2046 इस तरह से आया। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा देगा और यहां पे क्या बोल देगा कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फॉर एक्स एंड एन, एक्स और एन दोनों का लेना है। और कहां तक जाएगा, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3 करते करते एक्स का पावर एन तक। तो एन 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो उसमें क्या करना होगा, चलो देखते हैं। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा घुमा देगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फॉर एक्स एंड एन एंड प्रिंट सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। यहां पे ऐसी हो जाएगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी कैसे होगा, चलो देखते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस होगा, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। सीरीज सम 2, ठीक है। उसके बाद यहां पे अब दो वैल्यू इनपुट लेना होगा तुमको, एक तो एक्स के लिए लेना होगा और दूसरा एन के लिए, इंटर वैल्यू फॉर एन। और यहां एक वेरिएबल बना लेंगे आईएनटी एन इक्वल्स टू एस इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। अब बताओ कि इसमें हम लोग क्या चेंजेस करना पड़ सकता है अगर अप टू एन जाना है तो। आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एन, बस, और कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि लूप जो मेरा 1 से लेकर 10 तक पहले फिक्स था, अब फिक्स नहीं है। अब मेरा 1 से लेकर एन तक जाएगा, तो सिर्फ जहां पे हम लोग 10 दिए तो उसको हटा के वहां एन डाल दिए। बस यही क्रिटिकल थिंकिंग होता प्रोग्रामिंग में कि थोड़ा सा चेंजेस हो गया तो हम क्या चेंज करेंगे, मेरा आउटपुट आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। देखो कंपाइल करते हैं,
वापस से रन कराते हैं इसको, इस बार देते हैं x का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 5 ही देते हैं, तो कम आया 62 तक आया। तो 2 का पावर 1, एक बार इसको तुम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसको तुम लोग वेरीफाई कर सकते हैं ना, सही आ रहा है कि नहीं। 2 का पावर 1 क्या होगा 2 प्लस 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, वो डबल होते जाता है। ऐड करो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 2 कितना हुआ, यहां पे सही आ रहा है, तो वेरीफाई कर लिया हम लोग। ये थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिए इसमें, काम हो गया हमारा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है उसको और थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन को। अब देखो सीरीज में कैसे चेंज होता है, ऐसा हो जाता है 1 बाई एक्स का पावर 1, 1 बाई एक्स का पावर 2, 1 बाई एक्स का पावर 3, 1 बाई, हाँ या हाँ पहले इसको देखो, उसके बाद एक अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल नंबर लेके चलते हैं, 1 बाई एक्स का पावर 10, ऐसे करना है। तो जब ऐसे करना है तो यहां पे अब ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे n खुद दे दिए हैं, इसलिए यहां पे 4x, सिर्फ x के लिए वैल्यू इनपुट लेगा और ये काम होगा। चलो अब जो करंट प्रोग्राम है इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, सीरीज सम होगा ना, सीरीज सम 3 सेम प्रोग्राम रहेगा, बस चेंजेस होगा क्योंकि यहां पे हम लोग को पहले तो 3 करना पड़ेगा, यहां पे n इनपुट नहीं लेना है, n कहां तक जा रहा है, वहां 10 तक जा रहा है, 10 ले लेंगे। अब यहां सम में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो 1 बाई कोई भी चीज करोगे तो पॉइंट में रिजल्ट आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो पॉइंट में रिजल्ट आएगा तो यहां क्या ले लेते हैं डबल। अब यहां पे हम लोग को क्योंकि डबल में आ रहा है इसलिए इसको देने का जरूरत नहीं है, और यहां 1 बाई एक्स का पावर 1, 1 बाई एक्स का पावर 2, 1 बाई एक्स का पावर 3, तो 1 तो सब में कॉमन है, क्वेश्चन में देखो 1 क्या है, कॉमन है ना, तो जो डिवाइड हो रहा है वो तो तुम्हारा 1 ही है। अब बाकी यहां तुम्हारा ये चेंज हो रहा है, ये ऐड होते जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा उसका सम, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि सोचोगे अगर 1 बाई 1 का पावर 1 भी करते हैं तो 1 बाई 1 तो 1 हुआ नहीं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 1 बाई 1 का पावर 2, सॉरी एक्स का, अच्छा यहां तो एक्स है ना 1 नहीं है, एक्स है, तो अगर एक्स 2 भी दिए हैं तो 1 बाई 2 का पावर 1, 1 बाई 2 का पावर 2, अगर 10 दे दिए तो फिर तो बहुत छोटा नंबर आएगा, लेकिन जो भी आएगा चलो देखते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, एक्स का पावर अभी वैल्यू 5 देते हैं, कितना देखो 0 पॉइंट कितना छोटा नंबर आ गया, लेकिन जो भी है क्वेश्चन था तो हम लोग सॉल्व किए इसको। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पैटर्न क्या होता जाता है, चेंज होता है। तुमको ये देखना होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, एक प्रोग्राम इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, एक और बताते हैं फिर सीरीज खत्म करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यू फॉर एक्स एंड ए, एक्स एंड ए, और वहां सीरीज हम लोग ऐसा करना चाहते हैं एक्स बाई, अब एक्स ऊपर ले आ रहे हैं, कहां रहे एक्स ऊपर, और ए का पावर 1, एक्स बाई ए का पावर 2, एक्स बाई ए का पावर 3, एक्स बाई ए का पावर 4, ऐसे करते करते एक्स यहां छूट गया था, एक्स बाई ए का पावर 10। तो पहले तो तुमको 2 इनपुट लेना है, एक्स और ए, एक ए भी इनपुट लेना होगा तुमको, सम तो सम ही रहेगा, पॉइंट में आ सकता है, यहां पे ए हो जाएगा, क्योंकि यहां एक्स का पावर ए का पावर 10 तक ही जा रहा, तो लूप उतना ही चलेगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहां देखो यहां पहले हो जाएगा एक्स 1 के जगह पे, और एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कंपाइल करेंगे, करा देंगे प्रोग्राम।
कितना इजी था। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो तुम उसको तुरंत पकड़ लोगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो अभी तुम खुद बता रहे हो ना कि यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे ए होगा, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सीरीज कैसे बन रहा है, तो बाकी चीज हम खुद कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो कि तुम्हारा ओवरलोडिंग में आ गया, तो उसमें मालूम है क्या करेगा, एक फंक्शन बनाने बोल देगा और एक्स और एक उसमें पैरामीटर बनाने डाल देगा। तो ब्रैकेट के अंदर आईएनटी एक्स आईएनटी ए और नीचे अंदर कोड क्या हो जाएगा, इनपुट ना लिख के यहां से यहां तक का लिख देंगे, बात खत्म। अगर उसमें रिटर्न करने बोल देगा तो प्रिंट ना करके रिटर्न सम कर देंगे और रिटर्न टाइप में डबल दे देंगे। तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा वो। अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। रट के जावा का पूरा एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। अगर कोई ये भ्रम है कि हम रट के दे देंगे तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, आपका 15 नंबर चला गया, क्योंकि आप तो रट के गए कुछ और आ गया कुछ और। तो हम पहले बोलते हैं कि जावा जस्ट एक मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है।